Smart School announces registrations for new admissions for class 11th and 12th. Admission open till availability of seats. Visit www.spsmartschools.com. अनलॉक प्रक्रिया में प्रदेश स्तर पर केवल 8 जिलों में ही कुछ अतिरिक्त गतिविधियों को अनुमति मिली है। इन 8 जिलों में हालांकि जम्मू शामिल नहीं था, लेकिन जम्मू के डीसी अंशुल गर्ग ने अपने स्तर पर कोविड गाइडलाइंस में कुछ संशोधन करते हुए व्यापारियों को राहत दी है। बीती देर रात जारी गाइडलाइंस के अनुसार अब हफ्ते में शुक्रवार ऐसा दिन होगा जब एक साथ सभी दुकानें खोली जाएंगी। बाकी दिन वही रोटेशन के हिसाब से दुकानें खुलेंगी। इसके साथ ही अब बाजार शाम 5 बजे की बजाय 6 बजे तक खुले रहेंगे। जम्मू कश्मीर पुलिस ने अमेरिका और गूगल प्रशासन से संपर्क कर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती के करीबी वहीदुर रहमान पारा पाकिस्तान में बैठे अलगाववादियों और आतंकियों के बीच इंटरनेट मीडिया पर हुई बातचीत व ईमेल के रिकॉर्ड को साझा करने का आग्रह किया है। वहीद पारा पीडीपी के युवा इकाई के अध्यक्ष हैं और वो बीते साल नवंबर से हिरासत में हैं। कश्मीर घाटी में आतंकियों में एक बार फिर गुटबाजी और वर्चस्व की लड़ाई शुरू हो गई है। अल बदर के एक स्थानीय आतंकी को कथित तौर पर उसके साथियों ने पीट कर मार डाला और उसका शव प्रमुख जियारत में फेंक दिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। मारा गया आतंकी शोपियां के हैदरगंज जैनपुरा का रहने वाला था और ये सी श्रेणी का आतंकी था जो अक्टूबर 2019 से सक्रिय था। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी कृष्ण रेड्डी ने अपने जम्मू दौरे के दौरान कहा कि न सिर्फ जम्मू कश्मीर बल्कि बीते 2 वर्षों में पूरे देश में राष्ट्रीय सुरक्षा परिदृश्य में सुधार आया है। कानून व्यवस्था की स्थिति में सुधार आया है और लगातार सुधार हो रहा है। आतंकी हो या नक्सली, सभी की हिंसक गतिविधियों में कमी आई है। सीमा पार से घुसपैठ की कमी आई है। आतंकी भर्ती पर अंकुश लगा है। सुधरती कानून व्यवस्था के कारण ही आज देश में विकास कार्यों को गति मिल रही है। दूसरे राज्यों से खरीदे गए वाहनों को अब जम्मू कश्मीर में दोबारा रजिस्ट्रेशन कराना होगा। वाहन चालकों को अपने गृह जिलों में वाहन का रजिस्ट्रेशन कराना होगा। यूटी जम्मू कश्मीर परिवहन विभाग ने साफ किया है कि रजिस्ट्रेशन न करने पर बाहरी राज्यों के नंबर वाले वाहनों पर उचित कार्रवाई की जाएगी। परिवहन विभाग के आयुक्त सचिव हृदेश कुमार के आदेश के अनुसार पंजाब, हरियाणा और दिल्ली से खरीदे गए पुराने वाहनों से काफी नुकसान हो रहा है। ऐसे वाहनों का आतंकी हमलों में भी इस्तेमाल किया जाता है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में इस बार 17 दिन पहले मानसून ने दस्तक दे दी है। सामान्य तौर पर जम्मू कश्मीर में मानसून 30 जून या 1 जुलाई तक आता है, लेकिन पिछले 24 घंटे के दौरान प्रदेश में कई हिस्सों में भारी बारिश हुई और आगामी दिनों में भी बारिश की संभावना को देखते हुए मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर के निदेशक सोनम लोटस ने जम्मू कश्मीर में मानसून में आगमन की पुष्टि कर दी है। मैदानों में दिन प्रतिदिन भीषण गर्मी पड़ रही है। इससे निजात पाने के लिए लोग जम्मू संभाग के पर्यटन स्थलों का रुख कर रहे हैं। वीकेंड पर पत्नी टॉप, नत्था टॉप और सरासर सैलानियों से गुलजार हो गए। पार्कों और सड़कों पर सैलानियों को देखा जा सकता है। होटलों में बुकिंग फुल चल रही है, जिसके कारण जगह नहीं मिलने पर पर्यटक वाहनों में रात गुजारने को मजबूर है। वहीं पत्नी टॉप में बड़ी वाहनों की संख्या से जाम की स्थिति भी उत्पन्न होने लगी। पुलिस द्वारा बिना मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और गलत पार्किंग को लेकर कई चालान भी काटे गए। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कहा कि आज अगर भारतीय संविधान के निर्माता BR अम्बेडकर जीवित होते तो बीजेपी उन्हें भी पाकिस्तान समर्थक करार दिया होता। ऐसा महबूबा मुफ्ती ने अनुच्छेद 370 पर टिप्पणी करने को लेकर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह की आलोचना के चलते कही। ये बयान महबूबा मुफ्ती द्वारा ट्वीट के माध्यम से सभी के साथ साझा किया गया। जम्मू में कोरोना संक्रमित मामलों में गिरावट के साथ एसोसिएट अस्पतालों में OPD सेवाएं बहाल करने की प्रक्रिया जारी हो गई है। सुपर स्पेशलिटी और साइकेट्री अस्पताल के बाद आज यानी 14 जून से शहर के प्रमुख जच्चा बच्चा SMGS अस्पताल शालामार की OPD बहाल कर दी जाएगी। स्वास्थ्य जांच के लिए मरीजों को पहले फोन पर अपॉइंटमेंट लेनी होगी। इसमें पैडियाट्रिक, ENT,
गायनी और त्वचा विभागों में सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक फोन पर अपॉइंटमेंट पर पहले रजिस्टर्ड 25 मरीज ही देखे जाएंगे, जिसमें बाद में धीरे धीरे विस्तार किया जाएगा। अपॉइंटमेंट के लिए इन टेलीफोन नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं। पेडियाट्रिक 9541925359, ENT 9541925360, गायनी 9541925361, त्वचा यानी स्किन 9541925362। देश में कोरोना महामारी की दूसरी लहर का कहर अभी थमा नहीं है। राहत की बात यह है कि देश में नए कोरोना मरीजों की संख्या में कमी दर्ज की गई है। पिछले 24 घंटों में देश भर में कोरोना के 70,421 नए मामले सामने आए। इस दौरान 3,921 लोगों की जान चली गई। देश भर में कोरोना से होने वाले दैनिक मौतों का आंकड़ा सरकार के लिए चिंता का सबब बना हुआ है। नफ्ताली बेनेट ने रविवार को इजराइल के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। इसके साथ ही 12 साल से प्रधानमंत्री पद पर काबिज बेंजामिन नेतन्याहू का कार्यकाल खत्म हो गया। नफ्ताली बेनेट 120 सदस्य सदन में 61 सांसदों के साथ मामूली बहुमत वाली सरकार का नेतृत्व करेंगे।